हेलो गाइस, वेलकम टू लीला क्षेत्रीज चैनल। तो आज मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। रिसेंटली मेरा लेफ्ट माइमेक्टमी सर्जरी हुआ था, जो कि 26 फरवरी 2026 को ऑपरेट किया गया था अपोलो चेन्नई में। मैं ये व्लॉग शेयर करना चाहती हूँ ताकि मेरे जैसे बहुत सारे जिसको जो फर्स्ट टाइम है, जो अनअवेयर है, उनको पता चले कि क्या प्रिकॉशंस लिया जा सकता है, क्या प्लानिंग किया जा सकता है ये सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद भी। तो यूजुअली मुझे पहले जस्ट पीरियड से पहले एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते थे, तो मुझे लगता था ये नॉर्मल था। बट लाइक यूजुअली हर महीने बाद ये बढ़ता जा रहा था, पेन सीवियर हो रहा था। तो उसके बाद मुझे लगा कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो जैसे मैं गायनिकोलॉजिस्ट के पास गई तो शी सजेस्टेड मी टू अंडरगो अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड में निकला कि आई वाज हैविंग फाइब्रॉइड, जो कि 9.2 सेंटीमीटर का था और इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड था। तो उसके बाद दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चली, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पर करना है। तो हमने सोचा कि यहीं पे करते हैं, सिलीगुड़ी में। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने सोचा कि नहीं, बड़ा ही है फाइब्रॉइड और ये हाई रिस्क भी हो सकता है इन फ्यूचर। तो हमने प्लान किया कि हम लोग जाएंगे अपोलो चेन्नई। उससे पहले बहुत जगह दूसरा भी ट्राई किया, मेदांता या फिर वेलोर सीएमसी का भी किया, लेकिन लास्ट में अपोलो चेन्नई फेवरेबल लगा। तो उसके बाद हम लोग ने ऐसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया था डॉक्टर सुमना मनोहर से। उसके बाद डॉक्टर से बात हुआ, डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, ऐसा है, यूएसजी का रिपोर्ट तो देख लिया मैंने, तो सर्जरी करना पड़ेगा, आप उससे पहले मेरे यहाँ चैम्बर में आ जाइए, बोला ऐसे। तो हम लोग 22 में, आई गेस 22 में गए चेन्नई। फिर 23 का अपॉइंटमेंट लिए, मंडे आई गेस। उसके बाद डॉक्टर ने हमें 26 का डेट दिया ऑपरेशन का। जोड़े बंद। तो जब डेट मिल गया था तो दिमाग में चीज़ें तो बहुत चल रही थी, बहुत सोचा क्या करे ना करे, अब करना तो है क्योंकि ठीक भी होना है। तो उसके बाद सोचा कि अगर एक बार सर्जरी हो जाएगा तो कहीं जा नहीं सकते, तो उससे पहले सोचा चेन्नई थोड़ा घूम लेते। लेकिन फिर हस्बैंड का भी दिखाना था ऐसे हेल्थ चेकअप वगैरह, तो उसके चक्कर में अच्छे से घूम नहीं पाए, बस मरीना बीच गए और फिर वहाँ पे थोड़ा बीच साइड घूमे। उसके बाद वापस आ गए। फिर नेक्स्ट डे सर्जरी था। तो सर्जरी से पहले हम लोग को कहा गया था कि लाइक हम लोग को 2 बजे का टाइमिंग दिया था, उससे पहले 8 बजे, सुबह 8 बजे से पहले सब खाना खा के, लिक्विड डाइट खा के आ जाने के लिए बोला गया था। तो वैसे ही फॉलो किया। उसके बाद मैं गई, उसके बाद एडमिशन हुआ हॉस्पिटल पे डे केयर में। तो नर्सेज ने सब प्रिपरेशन किया, बिफोर जो भी प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होता है वो सब कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं और हस्बैंड ही थे, हस्बैंड को तो अलाउ नहीं था क्योंकि वो फीमेल वार्ड था। तो नर्वस थी लेकिन करना भी था सर्जरी। उसके बाद मुझे लेकर चले गए अराउंड 2 PM ओटी पे। तो वहाँ पे ओटी पे पहले तो एज ए नर्स जब मैं वॉक कर रही थी तब पेशेंट को मैं लेकर जाती थी, बट दिस टाइम द सीन वाज चेंज, आई वाज एज अ पेशेंट वॉकिंग टुवर्ड्स द ओटी। तो फिर ठीक ही हुआ। फिर ऐसे ही डॉक्टर से बात कर रहे थे ओटी में, वैसे ही उन्होंने एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगा दिया था। तो मुझे लगा कि मैं सो रही हूँ, देन वो एनेस्थेसिया का पूरा असर हो गया था और फिर मैं पूरा बेहोश हो गई। तो जब आँख खुला तब दिखा आई वॉज इन रिकवरी रूम, सब वाइटल्स चल रहे थे, आईसीयू मतलब जैसे होता है ना, मॉनिटर्स वगैरह सब बीप हो रहा था, सब पता चल रहा था, पेन हो रहा था पूरा। तो मैं बस डॉक्टर को बोल रही थी कि पेन हो रहा है, मेडिसिन ये वो। फिर हस्बैंड आए, हस्बैंड ने बोला कैसी हो, तब तो पेन हो रहा था। तो उसके बाद 2-3 घंटा के बाद मुझे वो डे केयर वार्ड में शिफ्ट किया गया। तो फिर अराउंड 10 और 11 PM को आई थिंक डिस्चार्ज हो गया था मेरा। तो उससे पहले हम लोग को कोकोनट वाटर दिया गया था खाने पीने के लिए। मेरे साथ दूसरे भी थे जिसका उसी दिन ओपी हुआ था। तो वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, वो लोग मुझसे बड़े थे, तो उन लोग का पहले भी हो चुका था या फिर दूसरों का ये लाइफ माइक्टमी होके फिर बाद में सिस्ट हुआ था उनका, उन सबका ऑपरेशन था। तो वही सब हुआ, रात को लिक्विड डाइट ही दिया गया था, खाया। फिर जब डिस्चार्ज हुआ उसके बाद मैं आई घर में, तो डिस्चार्ज दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे करके हॉस्पिटल से नीचे आके हस्बैंड ने रैपिडो बुक किया। उसके बाद वहाँ से हम लोग रूम जहाँ पे लेकर लिया था हम लोग ने, जहाँ पे स्टे कर रहे थे, हॉस्पिटल से पास में ही था, तो अग्रवाल मेंशन करके, तो वहाँ पे हम लोग रुके थे। वहाँ पे गए, उसके बाद मेडिसिन वगैरह सब दिया गया था, NSAID वगैरह। तो उसकी वजह से पेन तो उतना फील नहीं हो रहा था, लेकिन डिस्कम्फर्ट ज़रूर था वॉशरूम जाते वक्त या फर्स्ट यूरिनेशन में, तो बहुत ही दिक्कत हो रहा था। तो वैसे ही होते होते रिकवरी हुआ। तो पेन तो पूरा हुआ। उसके बाद घर में थी, हस्बैंड टेक केयर कर रहे थे, उठने में चलने में पूरा दिक्कत हो रहा था, एक सपोर्ट चाहिए था। लेकिन उस टाइम बहुत हेल्प किया हस्बैंड ने। तो खाना खाने में लिक्विड डाइट ही खा रहे थे, कब ऐसा लग रहा था कि घर जाओ अच्छे से खाना खाओ।
सब्जी वगैरह खाओ अच्छे से, क्योंकि ऐसे साउथ इंडिया में अच्छा खाना तो मतलब नॉर्थ इंडिया का जैसा जो अपने आपको अच्छा लगता है वो तो नहीं मिलता, सांभर डोसा ये सब, और ज़्यादा बाहर का खाना खाना भी अलाउ नहीं था। तो वैसे ठीक ही रहा, पेनफुल तो है, पेनफुल था, लेकिन अभी रिकवरिंग फेस में हूँ, तो रिकवरी हो रहा है। उसके बाद जो पोर्ट्स वगैरह था, तो वहाँ पे ड्रेसिंग के लिए बोला गया था, ड्रेसिंग भी हो रहा है। तो अभी वो ड्राई ही एरिया, ऐसा है सीवियर इन्फेक्शन वगैरह पोस्ट ऑप में कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, तो उसकी वजह से अभी रिकवरी अच्छा ही हो रहा है। तो यही है, ये सभी शेयर करना था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी को, आप भी पहले से डायग्नोस, अगर कुछ भी एब्डोमिनल पेन हो, कुछ भी डिस्कम्फर्ट हो, कुछ भी यूटेराइन फाइब्रोइड का सिम्टम्स अगर आपको पता चले, है ना, अगर तो आप पहले से कॉशियस हो जाइए। प्रिकॉशन कैन क्योर डिजीज़, है ना। तो वही है, सावधान रहे, अच्छे से खाए टाइम में, ज़्यादा जंक फूड ना खाए, बाहर का खाना ना खाए, अपने हेल्थ की सुने, अपनी बॉडी की सुने, और इसके पीछे का अपडेट मैं बाद में आपको दूँगी। बाय बाय।